हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए, ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या फिर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पहुंचा सकते हैं, वो किसके सॉल्यूशन होते हैं? उनमें या तो एसिड होता है या बेस होता है या फिर सॉल्ट होता है। इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ होनी ज़रूरी है अगर किसी लिक्विड में से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस और सॉल्ट आर कंडक्टिंग इन नेचर, दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो सॉलिड जो एसिड बेसिस सॉल्ट होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनका अगर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर किसी सॉल्यूशन में से निकल रहा है तो उसमें केमिकल इफेक्ट्स भी ज़रूर आते हैं। इलेक्ट्रिकल और केमिकल इफेक्ट्स दोनों आते हैं अगर कोई करंट किसी सॉल्यूशन में से पास हो रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डीकम्पोजेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना किसी सॉल्यूशन में से, तो सॉल्यूशन जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होता है, बट जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ केमिकल इफेक्ट। तो डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जो डीकम्पोज हो रहा है, बट रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसी को ही हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो देखिए, अगर आप क्या करते हैं, पास करते हैं करंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, तो कॉपर जो है वो जो एक होता है ना सॉल्यूशन में, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। तो भाई क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास होता है तो सॉल्यूशन डिकम्पोजेज इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस। तो देखिए, पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन का कॉपर का होता है Cu+ और सल्फेट का होता है नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो दीज पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना वो नेगेटिव बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए जो कॉपर आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल जो होगा ना बैटरी का, उसकी तरफ जा करके अट्रैक्ट होते हैं और उस पर जा करके चिपक जाते हैं। डी है, प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो डिपॉजिट होने का प्रोसेस होता है, एक मेटल है उस पर क्या हो रहा है, डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल। इस मटीरियल पे अगर मेटल आकर के चिपक रही है या फिर डिपॉजिट हो रही है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये देखिए, क्या है, ये मेटल है कोई, ठीक है, इस पर क्या हो रहा है, कोई लेयर डिपॉजिट हो जा रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मेटल पर कोई और लेयर डिपॉजिट हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? देखिए, क्या होता है, जब free ends of a टेस्टर होता है ना, टेस्टर में नेगेटिव पॉजिटिव एंड होते हैं। अगर टेस्टर को आप सॉल्यूशन में डिप करें, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, टेस्टर में मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, द डिफ्लेक्शन इन द compass needle shows that current is flowing through the wire। तो डिफ्लेक्शन जो है ना, जो शो होता है वो ये बताता है कि वुंडेड वायर, मतलब वायर पे जो चीज़ लिपटी हुई है ना, वायर पे कोई ना कोई कंडक्टर तरह का लिपटा हुआ होता है। तो डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है हिलना। तो कंपास की नीडल जो हिल रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, वो ये हमें बताती है कि करंट पास हो रहा है सर्किट में से। सर्किट इज कंप्लीट सिंस फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर आर डिप्ड इन द सोल्यूशन। टेस्टर के फ्री एंड्स डिप हो रहे हैं तो सर्किट को वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है।
और जब सर्किट कंप्लीट होता है तो उससे करंट आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, द सॉल्यूशन इज सर्टेनली अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, दिस इज द रीजन व्हाई कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। तो जो सॉल्यूशन है ना वो कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, उसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और इसी वजह से जो हम लोगों ने कंपास डाला हुआ है, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, हिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन अ मैनर, जैसे कि हमें फिगर 14.1 में दिखाया गया है, मे कॉज मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तो 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं। अगर हम लोग इसमें डालें, इस जगह पर अगर हम लोग 3 कौन से लिक्विड डालें कि जो मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है, मतलब कंपास की नीडल हिलना शुरू कर दे, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, ऐसे कौन से 3 लिक्विड हमें डालने चाहिए? तो एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट। तो लिक्विड जैसे कि लेमन जूस, सॉल्ट वाटर या फिर मर्करी allows electricity to pass through them, hence these liquid can be used in the beaker to show the effect। तो लेमन जूस एसिडिक, सॉल्ट वाटर बेसिक, मर्करी जो है वो सॉल्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मर्करी या फिर सॉल्ट वाटर या फिर लेमन जूस अगर हम यहाँ पर डाल देंगे इस जगह, तो ये जो है ना, ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एसिड, बेसिड और सॉल्ट जो है अगर सॉल्यूशन की तरह आप डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और कहीं से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप इन 14.10 में जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये बताना है आपको। तो देखिए, बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन्स की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्या क्या रीजन है? लिक्विड इन द बीकर इज नॉन कंडक्टिंग, इन सच केस द इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द लिक्विड, हैंस सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो देखिए, जो लिक्विड होना चाहिए ना, ये कंडक्टर होना चाहिए, या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट होना चाहिए। तो अगर लिक्विड कंडक्टर नहीं होगा तो करंट तो पास कर ही नहीं पाएगा, और अगर करंट पास नहीं करेगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट इन द circuit is very weak. This can happen if the material used for making the circuit is not a good conductor of electricity or battery does not have sufficient energy to generate electricity। और क्या रीज़न हो सकता है? जो आप लोगों ने चीज़ इस्तेमाल की है सर्किट में जो है करंट को पास कराने के लिए, वो अच्छा कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। मटेरियल जो सर्किट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो गुड कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का, और बैटरी जो है या तो कंडक्टर अच्छा ना हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ना पास कर पा रही हो, या फिर बैटरी जो है उसके पास इतनी पावर ना हो, तो भी सर्किट इनकम्प्लीट होगा और उसमें से करंट पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स। टेस्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। 2 लिक्विड्स हैं लेबल्ड, एक लिक्विड को आपने ए लेबल कर दिया है, दूसरे को बी कर दिया है, तो आपको पता लगता है इट इज़ फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। जो टेस्टर का जो बल्ब है ना वो बहुत तेज़ जल रहा है लिक्विड ए के लिए, वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी, और लिक्विड बी के लिए बहुत ही हल्का सा ग्लो कर रहा है। आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आपको इससे क्या पता लगता है? तो यू वुड कंक्लूड दैट लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी, लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है, या फिर लिक्विड बी बेटर कंडक्टर है लिक्विड ए से, या फिर बोथ इक्वली कंडक्टिंग है, या फिर कंडक्टिंग प्रोवाइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा? तो आंसर फर्स्ट है, ए वाला ज़्यादा अच्छे सा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है लिक्विड ए जो है वो अच्छा कंडक्टर है बी से। तो देखिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितना करंट फ्लो होगा किस में से, किस सॉल्यूशन में से कितना करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करता है, सॉरी एक मिनट हाँ, तो देखिए किस सॉल्यूशन में से कितना
करंट फ्लो कर पा रहा है ये डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पे। जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। विद मोर कंडक्टिविटी, ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी तो मोर करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन में से करंट पास कर पाएगा। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा सीधा। मतलब अगर कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, या फिर अगर किसी सॉल्यूशन में से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। एक ही दो चीज़ें हैं बस चैप्टर में, आपको बार बार सारे क्वेश्चंस में वही पूछा जा रहा है इसलिए, क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड ए इज़ मोर देन कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड बी, क्योंकि लिक्विड ए इज़ गुड कंडक्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या बिल्कुल जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? इफ़ नॉट व्हाट वी कैन डू टू मेक इट कंडक्टिंग? बिल्कुल साफ पानी, एकदम प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता है। अगर होता है तो मतलब होता है या नहीं होता पहले तो ये बताना है, और नहीं होता है तो उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखिए आंसर ये है नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ऐसा इसलिए दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी सॉल्ट, क्योंकि प्योर वाटर में तो कोई सॉल्ट होता ही नहीं है। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू इट एज सॉल्ट सोल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। तो जो प्योर वाटर होता है उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। मगर अगर आप लोग वाटर में नमक डाल देंगे तो नमक तो सॉल्ट वाटर जो होता है वो तो गुड कंडक्टर होता है। अगर आप पानी में नमक डाल देंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फायर बिफोर द फायरमैन यूज the water hoses they shut the main electrical supply for the area. Explain why. जैसे कि फायर लग जाती है तो पानी से आग बुझाने के लिए आते हैं तो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं पहले ही। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया इज़ नॉट शट ऑफ, वाटर इज़ पोर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू वाटर and harm the firemen. That is why in case of a fire, firemen shut off main electrical supply for the area before they use water hoses. तो देखिए वाटर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई एरिया में है तो अगर वाटर डाला जाएगा, वाटर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे अगर वाटर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, वाटर गुड कंडक्टर है, जो पानी डाल रहा है उसको बिजली कैच कर सकती है। इसलिए आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे पानी मत फेंकिएगा, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग को भी इशू हो सकते हैं, क्योंकि आप कंडक्ट होकर के आप पे पहुंच जाएगी, आपको शॉक लग सकता है। इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए अगर वो ऑन है तो। वैसे भी नहीं डालना चाहिए, ख़राब हो जाता है। तो ऑलमोस्ट होने काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बड़ा चैप्टर है। हाँ नेक्स्ट आ गया, तो ये वाला देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिल्ड्रन स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट कर रहा है वो। ऑल्सो सी वाटर विद अ टेस्टर, ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी और जो समुद्र का पानी है उसको वो टेस्टर से टेस्ट कर रहा है। ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? टेस्टर से टेस्ट कर रहे हैं तो कंपास की नीडल जो है जो समुद्र का पानी है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है बजाय के पीने वाले पानी के। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी वाटर में क्या होता है, नमक होता है। नमक क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर से नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है। यही सब है, देखिए सेम है, पूरा चैप्टर सेम है, एक चीज़ समझ के सारे आंसर लिख देंगे। तो देखिए क्या होता है ना, सी वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्ट दैन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो समुद्र का पानी होता है ना उसमें ज़्यादा नमक होता है पीने वाले पानी के कंपैरिजन में, हेंस it is more conducting than drinking water. Because of this reason compass needle deflect more in sea water than drinking water. तो sea water में कंपास की नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, ज़्यादा हिलेगी, क्योंकि salt water is good conductor of electricity. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? क्या इलेक्ट्रीशियन को बाहर अगर बारिश पड़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई सामान
सही करना चाहिए बारिश में? तो इसका आंसर है नो। इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब है तेज़ बारिश जब पड़ रही हो तो बाहर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उसको सही नहीं करना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज रेन वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट। रेन वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट, नमक मिला होता है। देयरफॉर रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन मे गेट इलेक्ट्रिकल शॉक वाइल वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग रेन। तो जो है इलेक्ट्रीशियन जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है अगर वो बाहर बारिश में इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहा है तो। फिर जो ये सब तो देखिए आप लोग वैसे खुद कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ और आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप इजीली कर पाएंगे। पहली जो कि चैप्टर में होती है बच्ची, उसने सुना कि रेन वाटर इज़ एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर के जितना ही अच्छा होता है। तो उसने कुछ रेन वाटर कलेक्ट कर लिया इन क्लीन ग्लास टम्बलर, मतलब एक ग्लास के टम्बलर में, ग्लास जो होता है ना पीने वाला पानी का ग्लास, उसमें उसने कलेक्ट कर लिया। फिर उसने टेस्टर से टेस्ट किया। उसने पाया कि कंपास की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो देखिए रेन वाटर में ना डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं। दिस मेक्स इट गुड conducting solution. There are no dissolved salt present in distilled water. Hence, rainwater can allow electricity to pass through it, while distilled water cannot. तो देखिए जो रेन वाटर होता है उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं और सॉल्ट जिस इसमें डिजॉल्व रहते हैं इस पानी में, वो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई सॉल्ट नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मैग्नेटिक नीडल। नेक्स्ट है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसकी प्लेटिंग हुई है। तो देखिए जो कार्स होती हैं, बसेस होती हैं, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। जो गोल्ड होता है और सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं उसमें वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं। जैसे कि गोल्ड लेयर चढ़ाई जाती है, जो वो होता है ना चांदी, चांदी पे कई बार गोल्ड की परत होती है ना, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चढ़ाई जाती है, उसको हम गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट बोलते हैं। आयरन जो है जो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है उस पर जिंक की लेयरिंग होती है ताकि वो कोरोजन से बचा सकें। फिर एक्टिविटी 14.7 है, उसमें प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर को बताया गया है। ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड जो है इम्प्योर कॉपर की, उसको इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया जाता है और मतलब कॉपर की प्योरीफिकेशन करते हैं। तो क्या किस तरीके से किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर आयरन इज पॉजिटिवली चार्ज। कॉपर आयन Cu पॉजिटिव होता है और इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो अपोजिट में जो नेगेटिवली टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, उसकी तरफ जा कर के अट्रैक्ट होता है। कॉपर आयन्स आर ट्रांसफर टू द thin copper plate. This thin pure copper plate must be connected to negative terminal of the battery. Consequently, impure copper rod is connected to the positive terminal of the battery. तो कॉपर को साफ़ करने के लिए जो साफ़ प्लेट है ना कॉपर की, उसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना होता है और ख़राब वाली को पॉजिटिव से, क्योंकि ताकि जो जिस कॉपर को आप साफ़ कर रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पे प्योर वाली प्लेट पे जा करके डिपॉजिट हो जाए। तो क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग और क्या चाहते हैं, कौन कौन से वीडियोस मैं बनाऊं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, और इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।